नमस्ते दोस्तों, यौगिक फिटनेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं थायराइड डिजीज पर। जी हाँ, अगर थायराइड डिजीज की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है या हेयर फॉल हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो रहे, डेली मेडिसिन की नीड पड़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि थायराइड डिजीज का कारण क्या है, और जब तक कारण ना जाने हम निवारण नहीं कर सकते, तो कारण जानने के बाद फिर हम निवारण पर चर्चा करेंगे। तो रही बात कारण की, तो थायराइड डिजीज का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मींस कि हम क्या अपने डाइट में ले रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि थायराइड डिजीज होने पे आपको आयोडीन लेना चाहिए, और जो कि व्हाइट सफेद नमक में होता है, लेकिन ये एक मिथ है। सफेद नमक में जो आप आयोडीन, वो आयोडीन आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देती है। ये आयोडीन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वहां से मिल जाती है, आप सेंधा नमक यूज करते वहां से मिल जाती है। तो यहाँ सबसे पहले अपने व्हाइट नमक को अपने डाइट से हटाना है। आप जो शुगर लेते हैं, सफेद चीनी, वो आपके इस डिजीज का कारण है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें आपके लाइफस्टाइल डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो भी हम तली भुनी चीजें जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, वो बहुत बड़ा एक कह लें कि विष की तरह है, जो हमारे विशुद्धि चक्र को इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो फास्ट फूड आज तेजी से हमारे बीच में फैलाए जा रहा है, फास्ट फूड, तरह तरह की चीजें, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, पास्ता, जाने कितनी तरह की चीजें, ये डाइट में आपके आने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे चारों ओर ज्यादा ही फैली हुई है, ज्यादा ही सुनने को आ रही है। तो ये सारे कारण हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है, जो हमारे हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड से, जो कि रेगुलेट होता है हमारे एक्चुअली हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से थायराइड ग्लैंड, वहां हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जो T3, T4 हार्मोन्स होते हैं। अगर हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है तो आपको हाइपरथायराइड हो जाता है। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि आप इतनी ज्यादा मेटाबॉलिक रेट, इतना फंक्शन वो फास्ट हो जाता है हाइपर में, कि आपका वेट डाउन होने लगता है, कम होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन वो कम हो जाता है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कम होता है, तो मेटाबॉलिक हमारा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। इस वजह से आप में लेजीनेस, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें डिस्टर्बेंस होती है। तो इसकी चिकित्सा के लिए कुछ आसन, कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्रियाएं करने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। आप खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी रखते हुए सांस भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर ले जाएं, रोक कर रखें, अपनी क्षमता अनुसार सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे लाएं, यहाँ अपने चिन को चेस्ट से लगाएं और अपनी क्षमता अनुसार रोकें। इसे 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसी तरह से अपने गर्दन को राइट साइड में लेके जाएंगे, डाउन करेंगे, अपने शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड में ये भी 5 टाइम्स रिपीट करें दोनों साइड से। इसी तरह से अपने नेक को अब राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न, इसे भी 5 टाइम्स रिपीट करें। यहां हम नेक रोटेशन करेंगे, ये आगे चिन से कॉलर बोन टू कॉलर बोन टच करते हुए। नेक की दूसरी क्रिया करेंगे अपनी अपनी सांसों को खींचते हुए, पूरा खिंचाव अपने गले पे आने देंगे। इसके बाद तीसरी क्रिया, यहां अपनी सांसों को लेना और छोड़ना है। नी स्टैंड, अपने घुटने के बीच में शोल्डर के बराबर गैप रखते हुए उष्ट्रासन। यहां पर होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। अगर आप ये इतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पैर की उंगलियों को अंदर करते हुए भी यहां तक आ सकते हैं। इसके बाद आएंगे बैठते हुए योग मुद्रा आसन, जिसमें कि आपके चेस्ट, गर्दन आगे की तरफ होगी। इस पोजीशन में आए। तीसरा जो आसन है वो है सिंहासना। वज्रासन में बैठते हुए अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से खींचे,
अपना पूरा मुंह खोले, अपनी जीभ को बाहर निकाले, जिससे कि आपके गले से जो आवाज निकले वो थायराइड ग्लैंड पे डायरेक्ट इफेक्ट आए। जीभ निकाले और आवाज निकालनी है आपको। इस तरह के साउंड आप रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार, 5 बार तक। लेटते हुए अपने पैरों में घुटने के बराबर गैप रखते हुए दोनों हाथों के साथ अपने पैर की एंकल को अपने पकड़ते हुए अपने कमर को अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पे आपका चिन लॉक हो जाएगा ब्रिज पोज में। यहाँ पर आप होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। विपरीत करने के लिए अपने पैरों को 90 डिग्री में लाए, फिर कोशिश करें अपने हाथ के सपोर्ट से अपने कमर को उठाने के लिए और अपने टोज को अपने हेड के बराबर तक लाने के लिए। इस पोजीशन में अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। अपने पैरों को, अपने अपर बॉडी को उस तरह से अपने एल्बो पे उठाएं, अपने थोड़े से को ऊपर की तरफ उठाते हुए प्रेस करते हुए चेस्ट ओपन करें, हेड को टर्न करते हुए होल्ड करें इस पोजीशन में। अपनी क्षमता अनुसार पैरों को मोड़ते हुए पेट पर दबाएं, घुटने को पूरी तरह से और अपने गर्दन को उठाते हुए अपने नाक को। इसके बाद एक प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, जिसे हम थायराइड के लिए रामबाण कहते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। इसमें क्या करना, इंटरनली अपने वोकल कॉर्ड को प्रेस करते हुए साउंड को, सांस को अंदर खींचना है, जैसे छोटी छोटी हिचकियां आ रही हो। स्टार्टिंग में इस तरह से अभ्यास करें, फिर इसे लंबा खींचेंगे। चिन लॉक करते हुए जितनी देर आपकी क्षमता है सांस को रोक कर रखें, फिर अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट से सांस को एक्सहेल कर दें।